जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं गुड़िया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल सफ़र सुहाना गुड़िया का। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो देखिए आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। तो मैंने ली है शिमला मिर्च, गोभी और बैगन, टमाटर, आलू, मटर और प्याज, कड़ी पत्ती और वो पत्ता गोभी। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डाला था कुकर में तेल, इसके बाद डाला था सरसों और जीरा, हींग और कश्मीरी मिर्ची थोड़ी सी डाली थी। अब मैं इनको चला लूँगी। तो सबसे पहले डालूँगी प्याज, कड़ी पत्ता। तो इनको अच्छे से भून जाने दूँगी। इसके बाद में बाकी सब्जियां डालूँगी मैं इसमें। तो बिल्कुल नए तरीके का है ये, ऐसे बनाती हूँ मैं। तो और बस बाद में तड़का भर लगाना पड़ता है। कई लोग उबालते हैं सब्जियां अलग वो अलग। तो यहाँ पे प्याज भुन गई थी तो मैंने आलू और बाकी सारी सब्जियां डाल देंगे। तो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनेगा। आप लोग खुद बनाकर देखिए एक बार इस तरीके से। तो देखिए मैंने सारी सब्जियां इसी में डाल दी हैं और छौंक भी लगा दिया है। तो बस सारी सब्जियां डालने के बाद इनको अच्छे से चला लूँगी मैं, 2-3 मिनट तक भुनने दूँगी। इसके बाद फिर मसाला डालना चालू करूँगी। मैं इसी तरीके से 2-3 मिनट तक करती रही थी। मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी, मिर्ची और थोड़ी सी धनिया और कश्मीरी मिर्ची बस। और अब मैं कर देती हूँ इसको अच्छे से मिक्स। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए इस तरीके से दिखने लगी हैं सारी सब्जियाँ। तो अब मैं डालूँगी उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर को ज़रा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो सब्जियां पकेंगी नहीं। और ये मैं सांभर मसाला और किचन किंग मसाला, अभी देखना मैं कितना अच्छा कमाल करती हूँ। तो देखो फैल गया। अंशिका बोली उल्टा पकड़े हो, तो मैंने सीधा पकड़ के देखा तो खुला था, फैल गया नीचे। अब मैं कह रही मम्मा ये क्या करती है? मैंने कहा हो गया तो हो गया। और हम माँ बेटी की कॉमेडी चल रही थी और संग संग मेरे बच्चे की भी चल रही थी। तो नीचे मसाला फैला हुआ था तो वो देखता कुछ फैला है और जल्दी से आता काम करने को, तुरंत ही समेटने लगेगा या फिर फैला, मतलब समेटता थोड़ी ना है, फैलाता है। यहाँ पे मैंने डाल दी है अरहर की दाल। तो बस और अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी और नमक। तो बस इसको कर देंगे कुकर को बंद। और मैंने शुरू से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैं कई वीडियो में इडली बना चुकी हूँ शायद। हाँ 1 या 2 वीडियो में मैं बना चुकी हूँ, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताइए। पर आज मैं बस इतना ही बता रही हूँ कि मैंने इडली का बैटर रात में आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ कि 1 कटोरी उड़द की दाल ली थी और 2 कटोरी चावल लिए थे। तो उनको मैंने रात भर मतलब पानी में भिगो के रख दिया था। इसके बाद मैंने सुबह धुल के और रख दी थी। तो दिन भर मैंने धूप में ही रहने दिए। इसके बाद में पीस कर और अच्छे से खमीर उठ जाता है ना जब धूप में रखे रहने देते हैं। तो इनका खमीर उठ गया था। चावल को पीस कर मैंने दिन भर के लिए धूप में रख दिया था और मैं शाम को इडली बना रही हूँ, पता आप लोगों को। तो ये शाम का टाइम था, करीब 7:30 बज रहे होंगे। तो बस मैं इसमें लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा सा तेल। सारे इडली के इसमें क्या बोलते हैं, ट्रे बोलती हूँ मैं तो, स्टैंडों में सारे में फिर मैं भर दूँगी इडली। और बहुत ही सॉफ्ट इडली बनती है, बहुत सॉफ्ट। अच्छे से खमीर उठ जाए ना तो इडली भी अच्छी बनती है और डोसा भी अच्छा बनता है। किसी दिन डोसा बना के दिखाऊंगी आप लोगों के सामने। तो बस मैं जल्दी से ये लगा दूंगी। और देखिए यहाँ पे मेरे पति देव का अपना अलग काम चल रहा है, मेरी किचन का अपना अलग चल रहा है। तो हम पति पत्नी ने अलग अलग कर ली अपनी किचन। तो देखिए इनकी सफाई अभियान। और गाजर किस रहे थे ये, मतलब मिक्सी में, मुझे नहीं आता इससे करना। तो ये बोले थे लाओ मैं कर देता हूँ, छील छाल के मैंने रख दी थी। तो बस इनकी किचन का काम अलग चल रहा था, मेरा अपना अलग चल रहा था। तो हम लोग तो भैया अलग अलग डेरा डाल लिए पति पत्नी ने कि इनका अपना गाजर का हलवा का चल रहा था तैयारी और हमारी अब यहाँ पे लगाने लगी हूँ मैं तड़का सांभर में। तो बस गैस की सीटी, कुकर की सीटी निकल गई थी
और बस मैं अब लगा रही हूँ तड़का। तो मैंने शुद्ध घी लिया है, उसमें सरसों, कड़ी पत्ती और खड़ी मिर्ची, इसका तड़का लगा दूँगी। देख लीजिए, मैं खड़ी मिर्ची निकाल रही हूँ इसमें से और मैं इसी का तड़का लगा दूँगी। इससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाता। और मैंने हींग ली है, सबसे पहले हींग डाली। अब मैं डाल दूँगी इसमें सरसों। मैं खोल रही हूँ शीशी, मेरी सरसों ख़त्म होने वाली है, दोबारा से भरनी पड़ेगी। और अब मैंने डाल दी कड़ी पत्ती और मिर्ची, काफ़ी तेज़ तेज़ उचट रही थी पता। और वहाँ पे आप देख सकते हैं इडली हो रही हैं, इडली वाला कुकर भी चढ़ा हुआ था। तो बस इडली भी हो रही हैं और बस सांभर भी बन के तैयार हो गया है। तो सबसे पहले भैया आए थे, तो भैया ने खाया था, मतलब मेरे देवर। तो सबसे पहले भैया ने और अंशी ने खाया था, मेरी बेटी ने और भैया के बेटे ने। इसके बाद में हम दोनों ने खाया था। और ये मैं डाल रही हूँ मक्खन। तो बस मैंने आधी कटोरी मक्खन था, जितना था मैंने सारा डाल दिया था, थोड़ा सा बचाया था तो फिर ऊपर से डाल दिया था मैंने, कर लो। और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे, मक्खन डालने से। और यहाँ पे इडली भी बनने को तैयार हो रही हैं, बस मुझे रखनी है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ, क्या डाल रही थी मैं डाल रही थी मैगी मसाला। मैगी मसाला डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं डाल दूँगी अमचूर पाउडर और इसे अच्छे से मैश कर दूँगी अमचूर पाउडर डाल के। मैं, आपको पता है मैंने वैसे कम डाला था शुरू में, क्योंकि सब्जियां नहीं पकती अगर मैं ज़्यादा डाल देती। और इनकी मिक्सी का बस सफाई चल रही थी, मिक्सी साफ़ हो रही थी पूरी, खोल खाल के मिक्सी को अंजड़ पंजड़ खोला और साफ़ होने लगी भैया। और बस मैं अपने काम में लगी थी, पतिदेव अपने काम में लगे थे। और अब मैं निकाल लूँगी इडली, क्योंकि मेरी इडली भी बन गई थी। तो बस इनको निकालना चालू करूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आपको दबा के बता रही थी, बहुत मस्त बनी बनी है। जिसको खानी है आ जाइए। देखिए इतने वो साफ़ की मिक्सी, तो उसके आसपास भी पूरा खोल खाल के, मतलब स्विच तक नहीं छोड़ा था उन्होंने, बाकी सब साफ़ कर लिया था। अब और ये क्या बोलते ने किसा हुआ था ना गाजर, तो उसको फैल गई थी ना, तो उसको समेट रहे थे ये, क्योंकि लेट हम लोग काफ़ी हो गए थे। और भैया इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी इडली बन जाए तो खाएं। तो हम लोगों को जल्दी पड़ा था, जल्दी कर ले और भैया को दे दें सबसे पहले। तो भैया और भैया का बेटा बैठा हुआ था, तो ये देख रहे थे गुड़िया कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा बस 2 मिनट, बस 2 मिनट कहते हुए मैंने 10 मिनट तो लगा ही दिए होंगे। और जब तक हम बोलते थे 2 मिनट, तो ये अपना काम करना चालू कर देते थे। आज इनने बहुत मदद की मेरी, पहली बार इतनी सारी मदद की। तो देखिए मैंने इडली रख दी है और सांभर भी रख दिया है। और मैं स्टैंड में दोबारा से इडली भर के और लगा दूँगी, तो ये हम लोगों के लिए हो जाएंगी। इनका व्रत भी था, आज मंगलवार का व्रत था। आज इन्हें बहुत काम किया सच में। ऑफिस से आने के बाद ये बैठे ही नहीं थे। मैंने कहा मेरी गाजर छीलनी, वो लगानी है, किसनी है। तो इन्होंने बोला तुम छील दो, मैं किस देता हूँ। तो इन्होंने किसी, फिर मिक्सी को साफ़ किया। और इसके बाद में मेरी भैया को भी परसने में मदद की। और लाइटर मेरे अथर बाबू ने फेंक दिया है बेड के पीछे, तो मुझे बार बार माचिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो बेड तो खिसक नहीं सकता क्योंकि भारी है, तो कल दूसरा लाइटर मंगवाना पड़ेगा। देखते हैं, इनसे कहते हैं। तो ये अर्थर को डांटेंगे, इसलिए मैं बोल ही नहीं रही कि मैं लाइटर अर्थर अपने उसके पीछे फेंक दिया है। मैं कहती ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया इनको, हर बार झूठ बोल देती हूँ। लेकिन अब कल बता दूँगी और मंगा लूँगी दूसरा। तो बस भैया हम लोगों का काम हो गया है समाप्त और इडली का बैटर हो गया है ख़त्म। तो प्लीज़ भी, और ये दूसरे दिन सुबह का टाइम हो रहा था, ये मतलब दूसरे दिन की क्लिप है। तो मैं चाय पी रही थी और अभी भी मेरी आंखों में नींद भरी हुई है। तो मैं आप लोगों से कह रही थी आप लोग भी पी लीजिए प्लीज़। तो अभी बज रहा था 8, अंशिका स्कूल निकल चुकी थी और इनके पापा का नाश्ता भी बन गया था, खाना भी बन गया था मेरा। तो 8 बज गया था, इनको टिफ़िन बनाना पड़ता है ना, इसलिए।
और अभी अथर्व सो रहा था, तो मैं जितना सोचती हूँ अथर्व के सामने सोते टाइम काम कर लूँ उतना ही अच्छा है। तो मैं जल्दी, अभी 8 ही बज रहा था, अब मेरा खाना बन गया था, अंशिका निकल चुकी थी और चाय भी पी ली थी हम लोगों ने, और पतिदेव ने नहा भी लिया था। बहुत से कामों से हम फ्री हो गए थे, बस झाड़ू पोंछा और मेरा नहाना रह गया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोंछा कर लूँ जब तक ये सो रहा है, पर बस झाड़ू ही लगा पाई थी, पोंछा नहीं लगा पाई थी। फिर 1 घंटा लगता है इसको सही करने में, बच्चों के साथ बहुत देर हो जाती है काम करने के लिए। और अब मैं पोंछा लगा रही थी तो भाई साहब आ गए थे, इनके पापा ऑफिस निकल चुके थे, तो ये पीछे पीछे फिर रहे थे। ये मेरे सबसे पीछे का है, ऊपर जाल डला हुआ है जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, तो ये ऊपर जाल डला हुआ है। और अब मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, और मैंने सोचा दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध गर्म कर दूँ और बर्तन जमा दूँगी। तो यहीं पर मैं गैस जलाऊँगी और बर्तन जमाना चालू कर दूँगी। तो देख लीजिए, मैं माचिस ढूंढ रही थी, माचिस ही नहीं मिल रही थी मेरे को। तो और करते करते मतलब सुबह 8 बजे खाना बन गया था, फिर भी 10:30 बज गए हैं और अभी झाड़ू पोंछा ही चल रहा है। और मैं जो इडली के बर्तन थे ना, तो वे मैं अलग करके, मैंने कहा चलो सूख गए हैं, रात में साफ़ करके रख दिए थे मैंने, तो वो अच्छे तरीके से सूख गए थे। तो मैंने कहा इसको बंद कर दें, और मैं अथर्व से बातें करती जा रही थी, कुछ जो भी बातें कर रही हूँ मुझे नहीं याद है, शायद गाना गा रही थी या बातें कर रही थी। तो काम करती जाती हूँ, सुबह का टाइम पता नहीं चलता, इतना काम करती हूँ फिर भी पता नहीं चलता कि मैंने किया क्या है। खाना इतने जल्दी बन जाता है, बाकी टाइम पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मैंने सारा इडली के बर्तन रख दिए हैं, और वो जो पकड़ने वाला है वो नहीं मुझे दिख रहा था, तो मैं उसे ढूंढ रही थी, ये रखा था, फिर मैंने इसको भी रख दिया। और दूध हो गया है गरम। और ये एक जिनकी एंगेजमेंट हुई है तो वहाँ से आए थे, फ्रूट थे और मिठाई थी, तो मैं वो दिखा रही थी। ये हो गया तो मैं नहा धोकर आ गई थी और पूजा कर रही थी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए।